बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए ताजिर भी सड़कों पर आने को तैयार। सुब डिवीजन भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। बेशतर मार्केट्स बंद रहेंगी। निजी तालीमी इदारों के साथ वेब पार्टनर स्कूल्स भी बंद रहेंगे। अंजुमन ताजरान का फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए सुबह हड़ताल का ऐलान। फैसलाबाद डिवीजन भर में बेशतर मार्केट्स बंद रहेंगी। अंजुमन ताजरान, सिटी रजिस्टर्ड, सिका ग्रुप, अंजुमन आरतियां, गला मंडी समेत जंग के ताजरान, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, टोबा और शन्यूट के ताजरान भी शामिल होंगे। जंग में फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए सुबह हड़ताल की जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का जिला भर में तमाम स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। निजी तालीमी इदारों के साथ वेब पार्टनर स्कूल भी हफ्ते के रोज बंद रहेंगे। तदरीसी अमल मुअत्तल रख के फलस्तीन में जारी मुजालिम पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। हमारे बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा की जाए कि कश्मीर ये फ़लस्तीन में उन लोगों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसके हवाले से बच्चों को अवेयर करवाया जाए। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये प्लान किया है कि ये स्कूल हफ्ते के दिन बंद रहेंगे और उससे अगला हफ्ता जो है पूरा वो हमारा थीम जो है असम्बली में वो फ़लस्तीन ही होगा। हम बच्चों को अवेयरनेस देंगे। टोबा टेकसिंग में जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी कैंप शहबाज चौक पर लगाया गया। अंजुमन ताजरान और जमात इस्लामी के रहनुमा सुबह भरपूर एहतजाज करेंगे। फलस्तीनी मुसलमानों के लिए पूरी कौम सड़कों पर निकलेगी। फलस्तीन के मसले पर तमाम सियासी और मजहबी जमातें और तमाम ताजिर बरादरी एक पेज पे है। इंशाअल्लाह ताला पूरे आज़ाद कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल शटर और हड़ताल होगी। शोरकोट में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए ताजिर बरादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीदवार सदर अंजुमन ताजरान गुलाम शबीर यूसुफ जंगोई भी मौजूद। ताजिरों का कहना था कि सुबह तमाम ताजिर बरादरी शटर डाउन हड़ताल करेगी। फलस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है वो बहुत तकलीफदेह है। हुकूमत फौरी तौर पर फलस्तीनियों के लिए इकदाम उठाए। कमालिया से एक बड़ा काफिला इंशाअल्लाह दिन 1 बजे रवाना होगा, तो हम दावत भी देते हैं और फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए हम कौम से कहते हैं कि इजहार यकजहती की जाए। तारीख का जो बदतरीन जुल्म फलस्तीनी पे हो रहा है उसकी हर फोरम पे मजम्मत। मुल्क भर की तरह कमालिया में भी सुबह शटर डाउन हड़ताल होगी। अवाम मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करेंगे। शोरकोट के ताजिर भाइयों की तरफ से 26 तारीख को मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल करने का ऐलान करते हैं। हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत जिस तरह तमाम उलमाए कराम ने फैसला किया है कि जहाद फर्ज है, जहाद के लिए निकलना चाहिए, अब फतवे जारी हो चुके हैं, तो मैं मुसलमान ताजिर भाइयों से भी अपील करता हूं कि हमें उनसे इज़हार हमदर्दी और इज़हार यकजहती के लिए भरपूर तरीके के साथ बाहर निकलना होगा। जिले जनरल सेक्रेटरी JUI मौलाना हसन मुआविया का कहना था कि आलम इस्लाम फलस्तीनियों पर मुजालिम का फौरी नोटिस ले। जंग में फलस्तीनियों के हक में रैलियां। सुन्नी उलमा कौंसिल, जमीयत अहले हदीस और अंजुमन ताजरान ने फलस्तीन की आज़ादी मुस्लिम उम्मा को मुश्तरक मिशन करार दिया। भारतीय जाहिलियत के खिलाफ अहमदपुर सियाल में भी रैली निकाली गई। जंग में फलस्तीनियों के हक में रैलियां। सुन्नी उलमा कौंसिल, जमीयत अहले हदीस और अंजुमन ताजरान ने रैलियों का एहतमाम किया। हाफिज साकिब, हाजी दिलदार, मोहम्मद हाशिम, मलिक अजहूर और दीगर शरीक फलस्तीन की आज़ादी मुस्लिम उम्मा का मुश्तरका मिशन करार दिया। फलस्तीन और गजा की हमायत में पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है और हमारी दुआएं और हम हर किस्म की तन मन की बाजी लगाकर इस्लाम और अहले इस्लाम के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। जितने इसराइल के हमायती और हवारी हैं वो भी खबरदार हों। इंशाअल्लाह ये जो होने वाला जुल्म सितम है इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। हमारा ऐलान है और मुतालबा है हुकूमत के वक़्त से कि या खुद वो इंतज़ाम करें और पाक फ़ौज की तरफ से जिहाद का ऐलान हो, वरना ये सारे नबी पाक और सहाबा के सिपाही अपने भाइयों के लिए लड़ने मरने और जान देने के लिए तैयार हैं। भारतीय जारियत के खिलाफ अहमदपुर सियाल में रैली। अंजुमन ताजरान और उलमा मजलिस खत्म नबूवत ने एहतमाम किया। ताजी रहनुमा चौधरी सदीक मियों, अख्तर जवेद मियों, मजहबी रहनुमा अब्दुल रहमान, मुफ्ती सैयद हबीब अहमद और दीगर शरीक। मियों चौक में शिरका का एहतजाजी मुजाहिरा। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम की भी मजम्मत की। आज की इस रैली का मकसद इसराइल की जारियत और बर्बरियत उसकी मजम्मत करना है। फलस्तीन के मुसलमानों के साथ उनकी हिमायत का ऐलान करना है। इस तरह अब 2 दिन पहले जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नाजायज सिंताज मुआसा मुअत्तल करने का कहा है और खुद सख्त दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया है, उसकी भी मजम्मत करना है और अपनी पाक फौज की हिमायत कर और उसके साथ शाना बशाना खड़ा होने का ऐलान करना है। रैली में शुरका ने हाथ में बैनर्स उठाकर पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। फैसलाबाद में LPG ट्रेडर्स एसोसिएशन और रिक्शा वैगन यूनियन का एहतजाज। जिले इंतजामिया से LPG सिलेंडर इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा।
कहते हैं हर काम मरहलावार होता है, यूं लाखों अफराद को बेरोजगार नहीं किया जा सकता। LPG डिस्ट्रीब्यूटर, रिक्शा और वैगन ड्राइवर का ज़िलाई इंतजामिया के खिलाफ आवाज बुलंद करने जिला कौंसिल चौक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठाकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज तमाम व्हीकल्स इलेक्ट्रिक करना चाह रही हैं। हर चीज पर मरहलावार अमल होता है, अचानक आप लाखों अफराद को बेरोजगार नहीं कर सकते। अब हुकूमत इसको बंद जो है वो कर रही है कि सिलेंडर उतार लें, उसके हवाले से ये पर्चे भी दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हमने इनको कहा कि आप लोगों को मुतबादल दें। ये ज़बरदस्ती का जो फैसले हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपका फैसला ही था, आपकी मनसूबाबंदी थी जिसके ऊपर आज लोग रोजगार कमा रहे हैं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि साथ बैठकर मुत्तफिक का अमल लाए जाने की बजाय दीवार के साथ लगाया जा रहा है। सामान वापस और कार्रवाइयाँ बंद की जाए। LPG सिलेंडर हर घर में मौजूद है, इंतजामिया मुतबादल देने की बजाय बेरोजगार कर रही है। मुतबादल जब तक आ जाएगा तो फिर ये बंद कर दें। हाँ, उस वक्त तक ये जो करोड़ों सिलेंडर घरों में आ गया, इसका हल क्या है? क्या हाल है? ये अब जो क्रैकडाउन किया हुआ है, लोग शटर बंद करके रीफिलिंग कर रहे हैं, मजबूर लोग आते हैं, मजबूर उनके पास मिन्नत करते हैं। अच्छा, हादसात होते हैं, इसकी वजह से हादसात हो रहे हैं। मुजाहिरीन ने ज़रूरी हुकूमत से मामलात मुफाहमत से हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मसीहा सड़कों पर मरीज इलाज के लिए दर बदर। फैसलाबाद डिवीजन में अस्पतालों के निजकारी के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म न हो सकी। मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला शहरियों के दुख मजीद बढ़ा दिए। अस्पतालों की OPDs में मरीज रुल गए। कहते हैं किराया खर्च करके आते हैं, इलाज नहीं होता। फैसलाबाद में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म न हुई। अस्पतालों की OPDs में इलाज शुरू न हो सका। हड़ताली डॉक्टर्स ने चेकअप करते मसीहाओं को भी काम से रोक दिया। यंग डॉक्टर्स ने वार्ड्स में भी हड़ताल का इंदिया दे दिया। हड़ताल ने अमराज में मुब्तला शहरियों के दुख बढ़ा दिए। फैसलाबाद के अस्पतालों की OPDs में मरीज रुल गए। कहते हैं किराया खर्च करके आते हैं, इलाज नहीं होता। पंजाब हुकूमत से मसला फौरी हल करने का मुतालबा। फेफड़ों का मसला है, डॉक्टर को चेक करें, बुखार रहता है, 22 दिन हो गए हैं, बुखार उतरता चढ़ता रहता है। जी, हमें तो पता नहीं था, इधर सफर करके आए हैं, भाई परेशान हैं हम। झंग के अस्पतालों में भी निजकारी के खिलाफ एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और मराकज से सेहत की OPDs बंद। दूर दराज से आए मरीज इलाज के लिए ख्वार। एहतजाज के बायस मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। टोबाटेक सिंह में अस्पतालों की OPDs ना खुली। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की आज भी हड़ताल रही। डॉक्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मरीज और लवाहिकीन सुबह सवेरे ही ख्वार होने लगे। आपको बताएं कि विफाक ने सारिफिन को बिजली के बिलों में रिलीफ देने का अमल शुरू कर दिया। फ्यूल प्राइस, क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट्स की मद में सारिफिन को रिलीफ दिया गया। टैरिफ सब्सिडी की मद में भी सारिफिन को बिलों में रिलीफ दिया गया। तमाम एडजस्टमेंट्स सब्सिडी के बावजूद बिलों में रिलीफ की शरह इंतहाई कम। क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में ₹1.90 यूनिट के हिसाब से रिलीफ दिया गया। फरवरी को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 40 पैसे फी यूनिट रिलीफ दिया गया। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 90 पैसे फी यूनिट का रिलीफ दिया गया। तमाम एडजस्टमेंट पर जर्नल सेल्स टैक्स लगाकर मजमूई तौर पर रिलीफ बनाया गया। FBR में रजिस्टर्ड अफराद की मौतली के लिए नई शराइत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स कवानीन में बड़ी तब्दीली कर दी। कारोबारी जगह के मुआयने की इजाजत न देने वाले जद में आएंगे। मुसलसल 6 माह सिफर रिटर्न जमा कराने पर भी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई। तफसीलात उमैर अजमत की रिपोर्ट में। FBR ने सेल टैक्स से रजिस्टर्ड अफराद के लिए मुअत्तली का दायरा कार को बढ़ा दिया। सेल टैक्स रूल 2006 में तरमीम करते हुए रजिस्टर्ड अफराद की मुअत्तली के लिए नई शराइत मुतारफ करवा दी। कारोबारी जगह के मुआयने की इजाजत न देने वालों के सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी। सेक्शन 25 और 37 के तहत तलब करदा रिकॉर्ड फराहम न करने पर कार्रवाई होगी, जबकि कारोबारी टर्नओवर का सरमाया और वाजबात की मजमूई से 5 गुना ज्यादा होने पर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी। मुअत्तल शुदा अफराद से 10% या 50 मिलियन रुपए से जायद की खरीदो फरोख्त करने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। 3 माह की सेल से टैक्स रिटर्न जमा न करवाना और मुसलसल 6 माह तक सिफर रिटर्न जमा करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। FBR के मुताबिक मुअत्तली का फैसला नोटिस के जवाब के 30 दिन के अंदर किया जाएगा। कैमरामैन कमर बूटा के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। सेल्स टैक्स फ्रॉड की रोकथाम के लिए FBR का बड़ा इकदाम। इंपोर्टर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कारपोरेट सेक्टर के लिए बड़ा हुक्म। अपने ऑनलाइन सिस्टम 1 मई तक FBR सिस्टम से मुंसलिक करना होगा। बाकी शोबे 1 जून तक सिस्टम FBR से मुंसलिक करेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
ایف بی آر نے امپورٹرز، ہول سیلرز، ڈسٹریبیوٹرز، کارپوریٹ سیکٹر کو 1 مئی تک انوائسنگ سسٹم ایف بی آر سے منسلک کرنے کی ہدایت کر دی۔ نان کارپوریٹ سیکٹر کو 1 جون تک کا وقت دے دیا گیا۔ ایف بی آر حکام کے مطابق اس اقدام سے کاروباری افراد انوائسنگ سسٹم آن لائن ایف بی آر کے ڈیجیٹل انوائسنگ سسٹم سے منسلک ہوگا اور کاروبار کا تمام ریکارڈ براہ راست ایف بی آر کی رسائی میں ہوگا۔ ایف بی آر حکام کے مطابق اس اقدام سے سیلز ٹیکس فراڈ کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ ہدایات پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عمیر عصمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیسکو گرین میٹرز بحران، شہری پریشان۔ فیسکو ڈیجیٹل سٹور میں گرین میٹرز ختم، صارفین شدید گرمی میں فیسکو دفاتر میں خوار ہونے لگے۔ لاکھوں روپے ڈیمانڈز نوٹسز کی فیس ادا کرنے والے صارفین فیسکو پر برس پڑے۔ تفصیلات اویس علی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ فیصل آباد میں فیسکو گرین میٹرز کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ صارفین شدید گرمی میں فیسکو دفاتر میں خوار ہونے لگے۔ لاکھوں روپے ڈیمانڈ نوٹس کی فیس ادا کرنے والے صارفین فیسکو پر برس پڑے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ فیسکو نیٹ میٹرنگ کے لیے گرین میٹرز نہیں دے رہا، اگر میٹر نہیں تو پرائیویٹ پرچیز کی اجازت دی جائے۔ فیسکو کی سستی کے باعث نیٹ میٹرنگ سے محروم ہے۔ 2 مہینے تو نیٹ میٹنگ کا ڈیمانڈس جمع کروا تھا، دفتر آ رہے ہیں واپٹا دے روزانہ کہتے ہیں اج لگ جائے گا کل لگ جائے گا، 2 مہینے ہو گئے ذلیل کر رہے ہیں، کوئی رد عمل نہیں آ رہا ہے واپٹا دا، کوئی تیزی نہیں نظر آ رہی، اتنے پیسے اسی ضائع کیتے ہیں سولر سسٹم اگوں کوئی سانو رسپانس نہیں واپٹا مل رہا۔ فیسکو صارفین کی ڈیمانڈ کے مطابق گرین میٹرز خریدنے میں سستی کا شکار ہے۔ کیمرامین ملک عرفان کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں 3 اہم سرکاری اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین واجبات سے محروم۔ محکمہ صحت، ایم سی او اور ضلع کونسلز کے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن اور گریجویٹی کی مد میں 12 کروڑ کی ادائیگیاں نہ ہو سکیں۔ ملازمین کو پینشن، گریجویٹی کی ادائیگیوں کے حوالے سے محکمہ صحت کا محکمہ خزانہ، سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری کو مراسلہ جاری۔ نومبر 2024 سے اپریل 2025 تک ملازمین کو 12 کروڑ ادائیگیاں کرنا باقی ہیں۔ فنڈز اجرا کے حوالے سے سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری سے استدعا کی گئی۔ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے لیے 66 کروڑ 70 لاکھ کے فنڈز جاری۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ادویات کی خریداری کے لیے بقایا فنڈز جاری کیے۔ فنڈز کی رقم ڈسٹریبیوٹرز اور ادویات ساز کمپنیز کو دی جائے گی۔ تفصیلات ازادار حسین کی رپورٹ میں دیکھیے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ادویات کی خریداری کے لیے فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو 66 کروڑ 70 لاکھ کے فنڈز جاری کر دیے۔ ایم ایس ڈاکٹر رانا ندیم کا کہنا ہے کہ ادویات کی مد میں ایف آئی سی کے ذمہ 1 ارب سے زائد کی رقم واجب الادا تھی۔ رقم مختلف ڈسٹریبیوٹرز اور ادویات ساز کمپنیوں کو ادا کرنے تھے، جس پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو خط لکھا گیا تھا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے بقایا ادویات کی مد میں 667 ملین کے فنڈ جاری کیے ہیں۔ فراہم کردہ رقم مختلف ادویات ساز کمپنیوں اور ڈسٹریبیوٹرز کو دی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ازادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد کے جی او آر سی کے ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز درکار۔ محکمہ بلڈنگ نے 3 کروڑ 88 کے فنڈز طلب کر لیے۔ سیف سٹی بلڈنگ میں چیئر لفٹ کی تنصیب پر 1 کروڑ 75 لاکھ لاگت آئے گی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد کے جی او آر 3 کے ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز درکار۔ محکمہ بلڈنگ نے 3 کروڑ 88 کے فنڈز طلب کر لیے۔ سیکرٹری بورڈ آف ریونیو کو مراسلہ جاری۔ چک جھمرا میں سرکاری رہائشی اسکیم جی او آر 3 میں تعمیراتی کام جاری ہے۔ سیف سٹی بلڈنگ میں چیئر لفٹ کی تنصیب پر 1 کروڑ 75 لاکھ لاگت آئے گی۔ 2 مئی کو پیپرا قوانین کے تحت ٹینڈر جاری ہوں گے۔ سیف سٹی منصوبہ 4 ارب 22 کروڑ لاگت سے مکمل ہوگا۔ یو پی ایس جنریٹر ٹرانسفارمر کی انسٹالیشن پر کام جاری۔ کمالیہ کے گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین چکر کے لیے فنڈز جاری۔ تعمیراتی منصوبہ 1.5 کروڑ کے فنڈ سے مکمل کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق منصوبہ جون 2025 تک مکمل ہوگا۔ کالج کے لیے آئی ٹی لیب، سائنس لیب اور فرنیچر خرید لیا گیا۔ فیصل آباد میں 3 اہم سرکاری اداروں کے ریٹائر ملازمین واجبات سے محروم۔ محکمہ صحت، این سی اور ضلع کونسلز کے ریٹائر ملازمین کو پینشن اور گریجویٹی کی مد میں 12 کروڑ کی ادائیگیاں نہ ہو سکیں۔ محکمہ صحت کا محکمہ خزانہ، سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری کو مراسلہ ادائیگیوں کی استدعا کر دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ انٹرمیڈیٹ کی بجائے میٹرک کے بعد ہی بیرون ملک تعلیم کا انتخاب کریں اور اپنی قیمتی 2 سال بچائیں۔ سی ای او رائل ویژن کنسلٹنٹس عبدالنبی قمر کہتے ہیں میٹرک کے بعد 1 سال کی فاؤنڈیشن اور 3 سال کی گریجویشن کے بعد صرف 4 سال میں طلبہ پاکستان کی 16 سالہ تعلیم کی برابر ڈگری حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے میں والدین 2 سال کی فیس اور بچوں کا قیمتی وقت بھی بچا سکیں گے۔ اب بیرون ملک جانے کے لیے انٹرمیڈیٹ مکمل کرنے کی انتظار کی ضرورت نہیں۔ میٹرک پاس طلبہ بھی بیرون ملک تعلیم کے لیے جا سکتے ہیں۔ سی ای او رائل ویژن کنسلٹنٹس عبدالنبی قمر نے مزید کہا میٹرک کے بعد طلبہ بیرون ملک
1 साल के फाउंडेशन कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। बैरून मुल्क फाउंडेशन कोर्स के बाद 3 साल की ग्रेजुएशन होगी। वालिदैन को बच्चों के इंटरमीडिएट मुकम्मल करने का इंतजार करने के बजाय मैट्रिक के बाद ही बैरून मुल्क भिजवाने का प्लान कर लेना चाहिए। अच्छा, ऐसे है कि जैसे अभी जुलाई में रिजल्ट आ रहा है मैट्रिक के स्टूडेंट्स का, तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पेरेंट्स चाह रहे हैं कि मेरा जो बेटा है या बेटी है वो यूके में स्टडी करें। तो मैट्रिक में अगर आपकी एज 17 साल है और आपकी फर्स्ट डिवीज़न है तो आपने एक आइट्स करना है, वो भी नॉमिनल सा 4.0 जो है आपका आइट्स चाहिए। मोस्टली यूनिवर्सिटियाँ जो यूके की आपको फाउंडेशन में एडमिशन दे देती हैं। उससे क्या होता है कि आपका 2 साल सेव हो जाते हैं। 1 साल के आप फाउंडेशन करेंगे, आगे आपको 3 साल का बैचलर मिल जाएगा। आप 4 साल में पूरी बैचलर की फुल फ्लाइट डिग्री जो है हासिल कर पाएंगे। यहाँ पैरेलल इसके क्या होता है कि अगर एक स्टूडेंट ने जो है मैट्रिक में एवरेज मार्क्स हैं, आगे उसने 2 साल का इंटर किया है, उसमें भी एवरेज मार्क्स हैं, तो वो फिर भी यूनिवर्सिटी उसको फाउंडेशन के थ्रू रूट करती है। इंटर करने के बाद फिर 4 साल में बैचलर और मैट्रिक के बाद भी 4 साल का बैचलर। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन पेरेंट्स के लिए जो चाह रहे हैं कि उनके जो बेटा या बेटी हैं वो बैरून मुल्क तालीम हासिल करें। अच्छा, मैट्रिक के बाद फ़िलहाल तो यूके बेहतरीन ऑप्शन है, वो बड़ी इजीली अभी पाकिस्तानियों को वीज़ा भी ग्रांट कर रहा है। तो जो मिनिमम जो एज मैंने बोली है वो 17 साल है। 17 साल का बच्चा अब छोटा नहीं है, अब बड़ी एडवांस हो गई हैं चीज़ें, बहुत कुछ उसके मोबाइल में उसके हाथ में होता है, उसने पूरी दुनिया देखी होती है, फिजिकली नहीं वर्चुअली उसने स्टडी की होती हैं चीज़ें। तो 17 साल के बच्चे पे या बच्ची पे, बेटी पे, बेटे पे भरोसा किया जा सकता है, उनको भेजना चाहिए। और वो मेरे ख्याल में यूके एक इस तरह की डेस्टिनेशन है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ है। वहाँ पे कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे आप पेरेंट्स घबराएं कि जी कि मेरे बेटे या बेटी को ये हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और एडअप की जा सकती है, वो है कि उसकी अकामोडेशन 2 तरह की होती है, एक तो प्राइवेट अकामोडेशन, दूसरी यूनिवर्सिटी की भी होती है। अगर आप थोड़े से ज़्यादा इसमें हैं, कंसर्निंग हैं कि जी वो रहेगा कहाँ पे, खाएगा क्या, उस छोटा है ये वो, तो उसको यूनिवर्सिटी की अकामोडेशन जो है वो लेके दे दें। वो भी बहुत महंगी नहीं है, वो 3000 से लेके 4000 पाउंड में एनुअल जो है ये पूरे उसके 2 सेमेस्टर की उसको अकामोडेशन मिल जाती है। उसमें भी आगे 2 ऑप्शन है, एक कैटर्ड है, एक नॉन कैटर्ड है, यानी कि फूड के साथ है, एक नॉन फूड के साथ है। क्योंकि हमारा स्टूडेंट जो है वो जाता है तो उसको फूड की समझ नहीं आती शुरू में, तो उसमें फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी कि हम सेल्फ कैटरिंग के साथ चले जाएंगे, हम अकामोडेशन वो ले लेते हैं, फूड अपना अरेंज कर लेंगे। बड़ी आसानी से स्टूडेंट मैनेज कर लेते हैं। हमने बहुत सारे स्टूडेंट किए हैं मैट्रिक के बाद यूके के लिए, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल जो बेहतरीन है, उनका पेरेंट्स का भी, स्टूडेंट का भी। और वो लर्निंग फेज़ में होते हैं, तो जब लर्निंग फेज़ में स्टूडेंट होता है तो वो ज़्यादा अर्न करता है, और फिर वो पूरी दुनिया का वहाँ पे स्टूडेंट आया होता है, तो उनमें वो जब रहता है तो ज़्यादा ग्रो करता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल किया जा सकता है। अच्छा, ऐसे है कि जैसे अभी जुलाई में रिजल्ट आ रहा है मैट्रिक के स्टूडेंट्स का, और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।